अवाम दोस्त और पेशा वाराना पुलिस दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। पुलिस शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर पुलिस एहलकारों के शाना बशाना खड़ी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, अमन व अमान का क़याम मुक़द्दस जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, पुलिस अफसरों से मुलाकात, तरबियती इक़दामात का जायज़ा, दहशत गर्दी और जुराइम के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन, सलामती चैलेंजेस से निमटने के लिए इदारा जाती इस्लाहात के अज़म का आदा। नेशनल पुलिस अकेडमी पहुँचने पर फील्ड मार्शल का पुरतिपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन होगा और होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का बासिर दो टोक ऐलान और कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। ऑपरेशन केपी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। केपी में जो हो रहा है इस पर सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। पीटीआई की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक सीटीडी क्यों नहीं बना? आपकी सियासत को बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेंगे। मुतफिका नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमतों ने अमल दरामद करना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है लेकिन पीटीआई नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। जो कहता था हम रुलाएंगे, आज खुद रो रहा है। मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। सिस्टम ठीक करना है तो लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाना होगा। तलाल चौधरी को जो तकरीर मिलती है वही पढ़ते हैं। आप गालियां देकर कह रहे हैं साथ बैठें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारी जायज़ पिटिशंस नहीं सुनी जाती तो हम कहाँ जाएं? क्या हमें यूएन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ेगा? हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मजीद कहा, दहशतगर्दी एक नासूर है, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। कौमी जरगे को दस्तावेजी शक्ल में लाया जाए। शहरियार अफरीदी ने कहा, जो कुछ कराची में हुआ अफसोसनाक हुआ। हुकूमत ने सानिया बल्दिया टाउन से कुछ नहीं सीखा। हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी पीटीआई का हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर मुकर्रर। राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। सेनेटर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, अपोजिशन आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए मिलकर बैठे। माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। 8 फरवरी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर 2018 पर भी बात होती रहेगी। क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? मसाइल दूर करने के लिए आपस में बैठकर रास्ता निकालना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन लीडर की पहली तकरीर को खुश आइंद करार दिया। कहा, अपोजिशन लीडर ने तकरीर में सियासी इख्तिलाफ के बावजूद मुतवाज़न लहजा अपनाया। ऐवान में पहले खिताब में राजा नासिर अब्बास ने कहा, मिल बैठने के लिए कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। बानी पीटीआई का एक वफादार साथी हूँ। वतन को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे, कोशिश करेंगे। सेनेट अवाम की आवाज़ बने। सानहा गुल प्लाजा पर कराची की फजा आज भी सोगवार। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मलबा हटाने और लाशों की तलाश का काम जारी। आग से मुतासर गुल प्लाजा के कई हिस्से गिर गए। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम जारी। पुलिस सर्जन का कहना है कि 27 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। डीसी साउथ कहते हैं, मजीद 2 अफराद की बुरसा ने गुमशुदगी का दावा किया। रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार कर मालिकान के हवाले। उधर कराची में एक और आग भड़क उठी। सदर में रिहायशी इमारत के 4थे फ्लोर पर फ्लैट में आग लग गई। सानिहा गुल प्लाजा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी के सरबराह कमिश्नर कराची हसन नकवी का चीफ फायर ऑफिसर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद हमायूं को कमिश्नर हाउस तलब कर लिया। कमिश्नर कराची तहकीकात मुकम्मल करके वज़ीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश करेंगे। उधर मेयर कराची की रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टीमों ने मलबा और रुकावटें हटाकर पिछली जानिब से मरकजी रास्ता क्लियर कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है, लोगों की तकलीफ का मुकम्मल अंदाज़ा है। भरपूर कोशिश है अंदर मौजूद अफराद को तलाश किया जा सके।
उम्मीद है रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा की कौमी असम्बली में गूंज, इजलास में गर्मा गर्मी, एमकेएम पाकिस्तान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, एमकेएम और पीटीआई अरकान को स्पीकर डाइस का घेराव। फारूक सत्तार ने कहा, कराची में कौमी सानेहा हुआ, ये आग हमारे दिलों में लगी है, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। अमीनुल हक ने कहा, क्या गुल प्लाजा किसी तंग गली में था जो ताखीर हुई? रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। जो गुल प्लाजा में हुआ उसका जवाब कौन देगा? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले, कराची के दावेदार ना बने, गलती आपकी है, बिल्डिंग आपके दौर में बनी, एमकेएम हर हुकूमत का हिस्सा रही लेकिन कोई तरमीम नहीं की। एमकेएम अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? शैला रजा ने कहा, जरूरी नहीं कि हादसे के वक्त वजीर आला और वज़रा पहुंचे, सबसे जरूरी वहां पर रेस्क्यू अमले का पहुंचना होता है। फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया, पानी की कमी पूरा करने के लिए 150 वाटर टैंकर्स भेजे गए। सूबाई हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान खुश आइंद है। हमें मुतासरीन के जख्मों पर नमक नहीं मरहम रखना है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ताजी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, गुल प्लाजा में जानी नुकसान पर बहुत दुख है, ये अजाले का वक्त है, इल्ज़ाम तराशी का नहीं। वाक़े से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए इकदाम करने होंगे। गवर्नर सिंध की मुतासरा ताजरों को सदर पार्किंग प्लाजा मुंतकिल करने की तजवीज़। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, केएमसी और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल की ब्रीफिंग और लूटमार गुल प्लाजा में चल रही है। गुल प्लाजा साने की तहकीकात होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इक़्तिदार में है, 1 फरवरी को कराची में मिलियन मार्च निकालेंगे। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजिम करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब। कहा, जो सड़क गली आप खोद रहे हैं इसका मुकम्मल प्लान आपके पास होना चाहिए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। मंसूबों के तरफ चॉकिंग ट्रैक और ओपन एयर ट्रिम बनाए जाएं। ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मैन होल एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। मैन होल का लेवल सड़क के बराबर हो, 1 इंच भी ऊपर नहीं होना चाहिए। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डिवोश रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर अता तारड़, अहद चीमा, तारिक फातमी और दीगर साथ। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बिजनेस एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकातें शेड्यूल। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई सेनेटर्स का हाई कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर अली जफर समेत 14 सेनेटर्स की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दूसरी जानिब पीटीआई बानी और बुशरा बीबी के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कराने के लिए कोशां। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस आमद। पीटीआई रहनुमाओं की चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, गुज़श्ता 1 साल से अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं मगर इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ की सुनवाई हमारा बुनियादी हक है। हुकूमत की तरजीह बरामदात बढ़ाना और दरामदात पर इन्हिसार कम करना है। हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में माली मुशीरों के इंतखाब के लिए तजवीज़ जारी करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम के मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की। महंगाई, शरह सूद, माली खसारे समेत तमाम माशी आशारिये बेहतर सिमत में जा रहे हैं।
हड़ताल के बायस बंदरगाह पर तरसील मुतासिर हुई, फ्रूट और सब्जियां खराब हो गई थी। वफाकी वजीर भी आए थे, उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के मसले हल किए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ईवी गाड़ियों को तरजीह दे रही है। पीपल्स बसों की वजह से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाना तरजीह है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा तालीम के फ़रोग में निजी शोबे का अहम किरदार है। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है।